श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एक को जानने से शांति मिलेगी। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। एक ही शरीर नहीं है, 4 तरह के शरीर हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ऊपर से एक स्थूल शरीर देखने में आता है। साधारणतः एक स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, बाकी और तीनों की मृत्यु हो जाती तो बड़ा कुशल होता। जब परमात्मा की पहचान होती है तब ये तीनों शरीर भी झड़ जाते हैं। परमात्मा की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक माइक सभी आवरणों पापों से छूट नहीं जाएं। कबीर साहब ने कहा, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन शकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन मांड्या सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संगी गोव्यंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतहि ज्ञान। अंजन पाति अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। अंजन कहो कहाँ लगी केता, दान पुनि तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छारी निरंजन लागे। सब माया ही माया है, तीर्थ दान व्रत सब माया है। इसके अच्छे अच्छे फल तुम पा सकते हो, स्वर्ग बैकुंठ पाओगे, फिर यहाँ आना होगा। किंतु परमात्मा का दर्शन इससे नहीं होता। मनुष्य शुभ कर्मों को करे, पवित्र जल को ही तीर्थ कहते हैं। इसमें स्नान करो, किंतु यह मत समझो कि इसी में सब कुछ हो गया। परमात्मा का दर्शन या आवागमन से छूटना इससे नहीं हो सकता। इसके लिए अपने अंदर में चलना होगा। अंदर में चलने से माया से छूटोगे, बाहर में चलने से माया में ही रहोगे। गुरु नानक देव ने कहा कि वह परमात्मा अलख अगम अगोचर है, उसका बाहर में कोई चिन्ह नहीं है। उसका यदि कोई चिन्ह है तो ओम, प्रणव, ध्वनि, सत शब्द है। हम लोग मुंह से जो ओम सतनाम उच्चारण करते हैं, सत शब्द नहीं है। गहरे ध्यान में जाने से वह ग्रहण होता है। परमात्मा जैसे अव्यक्त हैं, उसकी प्रतिमा भी अव्यक्त है, वह है ही है। कहीं से वह आवेगा सो नहीं, वह सब जगह है, तुम पहचानते नहीं हो। पहचानने की योग्यता ध्यान से होगी, इसलिए ध्यान करो। सब शरीरों में ब्रह्म छिपा हुआ है, उसकी ज्योति सब शरीरों में है। जो निडर ध्यान लगाता है वह उसको प्राप्त करता है। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। अंतःकरण रूप बर्तन को पवित्र करो, तब ईश्वर को पाओगे। सत्य आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य आचरण करने वाले की संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा युक्त होने का जीवन पवित्र आचरण से होता है, भ्रष्ट आचरण से नहीं होता। अपवित्रता का जीवन तो मरे हुए के समान है। तुम अपना जीवन पवित्र रखो, इससे बूढ़े बूढ़े कर्मों को निकाल दो, बुरी बुरी इच्छाओं को छोड़ दो, अच्छे अच्छे कर्मों को अपने अंदर लो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार 2 तरह के होते हैं, एक तो बलात्कार, दूसरा व्यभिचार मन के मेल से होता है। दोनों से बचो। एक वकील ने मुझसे पूछा, मन के मेल से व्यभिचार करने में पाप भी है? मैंने कहा, पहले आप पाप पुण्य को जानिए। जिस कर्म से आत्मोन्नति हो वह पुण्य है, और जिस कर्म से आत्मा का अधः पतन हो वह पाप है। नशा मत खाओ, न पियो,
तंबाकू एक नशा है, हिंसा मत करो, पंच पापों से बचो, तब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ईश्वर पाने का शौक हो और उसके लिए जो कर्म करना चाहिए उससे गिरे रहो तो ईश्वर कैसे मिलेंगे। हिंसा 3 तरह की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। और भी हिंसा के 2 विभाग कर लो, वार्य और अनिवार्य। खेत जोतने में कितनी हिंसा होती है। यदि खेती नहीं करो तो संसार के सब लोग समाप्त हो जाएंगे। भोजन नहीं मिले तो बिना एटम बम के ही सब लोग मर जाएंगे। हिटलर लड़ाई के सामानों को बनाने में लगा रहा और भोजन का प्रबंध नहीं किया तो बिना भोजन के मारा गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भोजन नहीं मिलने के कारण ही मराठे की हार हुई। कई लाख आदमी एक ही दिन में समाप्त हो गए। मनुस्मृति में अष्टघातक का वर्णन आया है। अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चौखाद कश्चेति घातका। अध्याय 5 श्लोक 51। अर्थात पहला वध करने की आज्ञा करने वाला, दूसरा शस्त्र से मांस काटने वाला, तीसरा मारने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा मोल लेने वाला, छठा मांस को पकाने वाला, सातवां परोसने के लिए लाने वाला, आठवां खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाला ही कहलाते हैं। वार्य हिंसा से बचो और अनिवार्य हिंसा के लिए प्रायश्चित करने कहा गया है। चोर डकैत के आने पर लड़ने भिड़ने में एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की चढ़ाई को रोकने में लड़ाई हो तो यह अनिवार्य है। इसमें लड़ो, वीरता के साथ लड़ो। अन्नोपार्जन जो हो उसमें से दान दो, यह प्रायश्चित है। सबसे मूल है ईश्वर का भजन करो। भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकार में पड़े हुए तुम प्रकाश को क्यों नहीं खोजते। ध्यानाभ्यास करो, प्रकाश प्रत्यक्ष होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 6/6/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।